नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग के तमाम 8 कैडर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। उसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो सिप्पू को दी गई थी और सिप्पू उस जिम्मेदारी को पूर्णतया उस पर कायम रख करके अपने जो वसूल है उन पर कायम रख करके क्या वो वैकेंसी को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है या नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों ये आज की खबर आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि सिप्पू 3 से 5 माह में नहीं कर पाया 8 अलग अलग कैडर की भर्ती है। बिल्कुल साथियों, इसमें अपन आगे देखते हैं कि ILT भर्ती में गड़बड़, रजिस्ट्रेशन से पहले ही लिया अनुभव प्रमाण पत्र, ऐसे छात्रों का अंतिम सूची में भी चयन नहीं हुआ। तो साथियों ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। सोचने की बात है कि यदि किसी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अपन किसी वैकेंसी में भी देखते हैं तो उसका फॉर्म भी सबमिट नहीं होता, लेकिन ये ऐसे ऐसे विद्यार्थी है राजस्थान के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन हुए बिना ही अनुभव बना लिया कहीं से। तो पहली चीज़ तो ये यहीं से गड़बड़ी हो गई कि जो अनुभव जारी करता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने किस आधार पे इस स्टूडेंट का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस प्रकार से यदि आप लोग ऐसे ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते रहोगे तो उन साथी आज जिनका मूल वेतन 6,000-7,000 रुपये में वो काम कर रहे हैं, वो पीड़ा सहन कर रहे हैं, एक जो दैनिक बताया उससे भी वो कम में काम कर रहे हैं, तो उनको कब तक अन्याय मिलेगा साथियों। वो कब तक इस प्रकार से अन्याय सहते रहेगी, उनको कब तक न्याय मिलेगा साथियों। इसी प्रकार से यदि ये गड़बड़ी होती रहेगी तो आज किसान कौन से जो आने वाले गरीब तबके से जो स्टूडेंट आते हैं वो 5-5 6-6 लाख रुपए लगा करके डिग्री डिप्लोमा करते हैं और एक बहुत कम वेतन के अंतर्गत राजस्थान सरकार की चिकित्सा सेवाएं देते हैं या अन्य जो सेवाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे कुछ विद्यार्थी जो पैसे खिला करके लाख 2-2 लाख रुपए पैसे खिला करके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लेते हैं और इस प्रकार की वैकेंसियों के अंतर्गत, मेरिट बेस्ड वैकेंसियों के अंतर्गत अपना नंबर लाने के लिए इस प्रकार का घिनौना अपराध करते हैं। इस घिनौना अपराध की वजह से जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी के साथ आगे देखेंगे अपन सिप्पू की ओर से चिकित्सा विभाग के अलग अलग 8 कैडर की भर्तियां का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत लैब टेक्नीशियन भर्ती से का मामला है, जो कि अक्टूबर में इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। तो साथियों इसी के साथ मैं बता दूं ये तो लैब टेक्नीशियन का मामला ही है। अभी फार्मासिस्ट के अपन भर्ती का भी देखें तो उसमें भी बहुत बड़ा घपला सामने आ रहा है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती देखें उसमें भी घपला सामने आ रहा है। चिकित्सा विभाग की जो जिन्होंने जिम्मेदारी दी है सिप्पू को, उसका सॉफ्टवेयर ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है इनको कहाँ तक न्याय मिल पाएगा साथियों। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बाहर से डिग्री डिप्लोमा करके आ गए, उनका अभी तक होल्ड किया है, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हो इस ऐसे अभ्यर्थी है, इन्होंने इसमें बिल्कुल साथियों नाम भी बाकायदा दिया है ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसके बावजूद ही वो अनुभव प्रमाण पत्र बना चुके। तो साथियों 8 कैडर के सभी वैकेंसियों के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी भरे हुए हैं और उनकी वजह से जो जिनका नंबर आना चाहिए था उन स्टूडेंट का नंबर नहीं आ रहा है। और आज वो स्टूडेंट सिप्पू के बाहर खुली रात के अंतर्गत, इस ठंडी रात के अंतर्गत वो बैठे हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, और उन्हीं की बदौलत आज फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो रही, क्योंकि फर्जीवाड़े में लिप्त हो रही की है और उसकी वजह से जाँच करने में टाइम लग रहा है विभाग को। यदि इस प्रकार का जो करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र जो जारी करता है वही इसी पे एक्शन ले लेता और वो इस फर्जीवाड़े में लिप्त नहीं रहता, तो जो इस भर्तियों में इतना टाइम लग रहा है ये टाइम नहीं लगता। आज जो स्टूडेंट अपनी मांगों को मनवाने के लिए सिप्पू के बाहर दिन रात 5 दिन से बैठे हुए हैं और अनशन कर रहे हैं, तो उनको आज इस कदर कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती साथियों। यदि शुरू से ही जो पहली चरण होती है भर्ती की उसी से यदि पारदर्शिता लाई जाती तो इस प्रकार का करते देखने को नहीं मिलता अपन को। और दूसरी चीज़ ये है कि सिप्पू को जब इतना टाइम दे दिया है, इन्होंने अलग से स्टाफ हायर किया है, उसके बावजूद भी स्क्रीनिंग में भी इन्होंने बहुत टाइम लिया है, स्क्रीनिंग की है बाकायदा, DV की है, उसके बावजूद भी इनको यदि सब कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर ये किस प्रकार से क्या स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्या DV कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन गड़बड़ है कौन सही है, किसके साथ न्याय हो रहा है किसके साथ अन्याय हो रहा है, वो उसी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो क्या मतलब है फिर DV का इनका। तो चिकित्सा विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और SCS मैडम के द्वारा हालांकि चिकित्सा की जो भी 8 कैडर की वैकेंसी निकाली जा रही है उस पर बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। SCS मैडम के द्वारा अभी
आरपीसी के जो रजिस्ट्रार है नवीन सांगी जी, उनको भी इसी प्रकार के लिप्त अगण्य कार्यों के अंतर्गत लिप्त होने के कारण उनको भी हटाया गया है। और इसी प्रकार से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट गरीब तबके से आते हैं उनके साथ न्याय हो सके। इसी के साथ ही साथ अपन आगे देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनका इसमें नाम आया। ये आप देख सकते हो साथियों, बाकायदा दैनिक भास्कर के द्वारा ये खबर छपी गई जिसमें श्रवण कुमार जांगीड़, पिता का नाम मूलचंद जांगीड़, रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्कुल साथियों इसमें ये तो 4-5 से जो कैंडिडेट है इनका नाम आया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत फर्जीवाड़े में लिप्त है और घर बैठे बैठे डिग्री डिप्लोमा लिया है और इसी के साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है। तो ये सभी वैकेंसियों के अंतर्गत ऐसा है। और आप इसमें देख सकते हो इन्होंने ये भी दिया है कि कौन सी वैकेंसी कब जारी की गई है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही इसमें सीपू के द्वारा कितने दिन व्यस्त किए गए हैं इन भर्तियों को करने के लिए। आप फार्मासिस्ट की देख सकते हो 5 मई को इसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी और 158 दिन इन्होंने आज लगा दिए हैं। उसके बावजूद भी आज ये प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो साथी है जो सीपू के बाहर इस ठंडी रात के अंतर्गत वो बाहर बैठे हुए हैं बिना छत के, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। तो इस प्रकार का जो घन्य जो अपराध है चिकित्सा विभाग के जो टीम को दिया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। और उन कब तक इन साथियों का अन्याय सहते रहेंगे ये साथी। और आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता लगने के बाद में भी इस प्रकार के जो करते हैं वो सामने आ रहे हैं, तो ये शर्म की बात है अपने विभाग के लिए। दूसरी, अपने ही विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जो लिस्टों पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आज प्रोविजनल लिस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ पा रही है। सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने विभाग के जो अधिकारी है वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इनको आने नहीं देते हैं। टाइम पे उनके द्वारा फाइल को आगे नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के जो अपराध है इस प्रकार से होते रहेंगे तो इन छात्रों को कभी अन्याय नहीं, इनके साथ कभी न्याय नहीं मिलने वाला है साथियों। इनके साथ हमेशा अन्याय होता नजर आता रहेगा इस प्रकार से। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।